Hi guys, if you want to relate anything with a place in English, we use there. दोस्तों, अंग्रेजी के अंदर किसी भी जगह को, प्लेस को या थिंग्स को, वस्तु को कहीं से कनेक्ट करना है, जोड़ना है, उस जगह पे हम लोग देयर का प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले उस चीज़ों को जब आप गिनवाना चाहते हो, उसके पहले भी डेफिनेटली देयर ही आएगा। एग्जाम्पल, these are many things. First of all, it is in my hand. You can say it is a mobile cell phone, and this is frame case. We can say it is a wallet. It is not a purse but gents wallet, and this is the cap or hat. If I go quite distance, we can say there are many things. There are gents accessories. जब हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे और किसी को एक्सप्रेस करना चाहेंगे कि वहाँ पे इतनी चीज़ें मौजूद हैं, तो हम अंग्रेजी में वहाँ पे देयर का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, देयर आर मैनी थिंग्स। देयर इज अ कैप, देयर इज अ वॉलेट, देयर इज अ मोबाइल, एक्सेट्रा। इन शॉर्ट, ये समझाना चाहता हूँ कि चीज़ों को किसी जगह से हम कनेक्ट करेंगे तो अंग्रेजी में हम देयर का इस्तेमाल करेंगे। एंड वो जब करीब हो तो हम वहाँ पे दिस लगाएंगे। दिस इज माई वॉच। समझ में आ रहा होगा। जब चीज़ों की दिशा निश्चित करेंगे, उसका डायरेक्शन निश्चित करेंगे, तो हम लोकेशन से जोड़ने वाले हैं। जैसे अंग्रेजी में आ रहा है बिहाइंड, अपोजिट, बिलो, अबोव एंड मैनी वर्ड्स। लेट्स सी द एग्जाम्पल। Behind me, there is a luxurious car. Opposite me, there is a cameraman. And there are many trees beside me. This side, there are many cars. There is a river, and that is a tree. I would like to say you last one thing. If there is a will, there is a way. हिंदी में कहा जाता है कि जहाँ पे चाह है वहाँ पे राह है। इन योर लाइफ, इफ यू वॉन्ट टू गेट समथिंग बिग, समथिंग ग्रेट, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू शुड हैव योर बर्निंग डिजायर। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके मन में बेसिक रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और वो है आपका संकल्प शक्ति। और जब तक वो विल पावर, वो विलिंगनेस आपके अंदर नहीं होगा, आपको रास्ते नहीं मिलेंगे, सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि उनको पाना क्या है और किस प्रकार से पाना है, उसके बारे में पहले आइडिया ही नहीं होता है। और जब आइडिया आ भी जाए तो उस प्रकार का जुनून, उस प्रकार का विल पावर उनमें मौजूद नहीं होता है। यहाँ कहा यह जाता है कि इफ यू हैव विल, यू विल डेफिनेटली गेट द सॉल्यूशन एंड सक्सेस पाथवे। रास्ते उनको मिलते हैं जिसका जुनून होता है चलने के लिए। रास्ते वो प्राप्त कर पाते हैं जिसको इच्छा शक्ति होती है उस मुकाम तक जाने के लिए। एंड लास्ट, आई वुड लाइक टू टेल दैट रियली आपकी अंग्रेजी सीखने की बर्निंग डिजायर मौजूद हो तो फिर कैसे होगा, वो आप कहीं से भी सर्च कर लोगे, चाहे वो किताब के द्वारा या हमारे वीडियोस के द्वारा या खुद होमवर्क करके आप अपनी ज़िंदगी में अंग्रेजी को अवेल कर पाओगे। तो बेसिक चीज़ों की ज़रूरत ये है कि अपने विल पावर को, अपनी इच्छा शक्ति को जगाइए, एंड देन डेफिनेटली रास्ते खुद सामने से चलकर उस मुसाफिर तक आएंगे जिसकी जुनून, जिसकी तड़प सच्ची हो और पक्की हो।